हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोशिक स्मार्ट क्लासेस। आज हम जो हमारा टॉपिक है सेट उसको पढ़ेंगे। देखो, सेट जो टॉपिक है ये कहाँ से है? ये 11th क्लास का टॉपिक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोशिक स्मार्ट क्लासेस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? सेट। और सेट जो ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास से रिलेटेड है ये सेट। तो आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सेट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा। जैसे हम कई बार जो आम जो भाषा है उसके अंदर भी सेट का यूज करते हैं कि सेट ऑफ ग्लास, या सेट ऑफ चेयर्स। इस तरीके की इस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। इट मीन्स आम बोलचाल की भाषा में जो सेट का मतलब होता है उसका मतलब होता है कलेक्शन या ग्रुप। आम बोलचाल की जो भाषा है उसके अंदर जो सेट है, सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन या ग्रुप। अब देखो, लेकिन मैथ के अंदर क्या होता है? अगर हम मैथ्स के अंदर बात करें तो मैथ्स के अंदर क्या होगा कि मैथ्स के अंदर जो सेट है, सेट का मतलब कलेक्शन तो होता है, ये कलेक्शन तो है, लेकिन सेट की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम इसको क्या बोलते हैं? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या है? एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब देखो, कलेक्शन तो है, सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन तो है, लेकिन ये कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स के अंदर? सेट बोलते हैं। अब देखो, समझने की सिर्फ यहाँ पर जो चीज है वो सिर्फ यही है कि ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। अगर आप वेल डिफाइन को समझ गए, वेल डिफाइन का मतलब क्या है, तो आप सेट की लैंग्वेज को भी समझ जाएंगे कि सेट का मतलब क्या होता है। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा या कोई भी डेफिनेशन देगा या कोई भी लैंग्वेज देगा क्वेश्चन के रूप में, उसको पूछेगा कि ये जो कलेक्शन है ये सेट का निर्माण करता है या नहीं करता, तो वो आपको यस और नो में उसका आंसर करना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सबसे पहले इस वेल डिफाइन को समझते हैं। देखो, वेल डिफाइन का मतलब क्या है? देखो, वेल डिफाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लिया कोई कलेक्शन है, जैसे मैंने मान लिया ये कलेक्शन है, इसमें कुछ नंबर्स रखे हुए या कुछ भी इसमें क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि मैंने बाहर मान लिया किसी ने बताया कि ये ऑब्जेक्ट है और वो पूछे कि ये ऑब्जेक्ट इस बैग से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर हम ये एग्जैक्ट बता पाते हैं, एग्जैक्ट, कोई भी डाउट हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर हम ये डिफाइन कर पाए कि ये जो मेंबर है ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या है? सेट है। ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइन हो जाएगी। वेल डिफाइन का मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस बैग से बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं लेता हूं। मान लिया मैंने एक बैग ले लिया, यहां पर ये मेरे पास एक बैग है। इस बैग में क्या है? नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा। आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस जो काउंटिंग जो हमारी होती है वो सभी क्या आती है? नेचुरल नंबर में इंक्लूड होती है। अब देखो, ये एक कलेक्शन दे दी, ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ये एक बैग है हमारे पास, इसमें क्या है? कलेक्शंस है। किसकी? नंबर्स की कलेक्शन है। नंबर क्या है इसके अंदर? 1 2 3 4, ये इसमें क्या है? नंबर्स हैं।
अब देखो नंबर इसके अंदर हमें पता है कि ये बैग है, बैग के अंदर क्या है, नंबर्स है, और नंबर्स कैसे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक इसमें क्या है, नंबर्स है। यहाँ तक हमें पता है। अब कोई पूछे कि कोई क्वेश्चन करता है कि मान लिया एक नंबर है 7, अब वो पूछे कि ये जो बैग नंबर 1 है, ये बैग नंबर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 1 है। कोई पूछे कि जो 7 है ये इस बैग का मेंबर है या नहीं है, या ये जो एक परिवार है इस परिवार का ये 7 है, ये सदस्य है या नहीं है, ये हम एग्जैक्ट अगर बता पाए विद कंफर्मेशन, ये नहीं कि डाउट हो जाए कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर एग्जैक्ट हमें पता होगा तभी हम बोल पाएंगे कि ये जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब इसके सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे जो नंबर्स हैं, वो सारे क्या है, वेल डिफाइन है, उनके बारे में हमें पता है, तभी हम इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब देखो 7 की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। 7 क्या है, एक नंबर है, और आप सभी को पता है 7 क्या है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर ये क्या है, कलेक्शन है नेचुरल नंबर की, इट मीन्स इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या होगा, ये 7 भी तो इसी से बिलोंग करेगा, पता है हमें, एग्जैक्ट है। इट मीन्स ये 7 क्या है, 7 की जो इसमें मेंबरशिप है वो वेल डिफाइन होगी, हमें पता है एग्जैक्टली कि 7 क्या है, इसी बैग से बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये जो बैग है ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शंस का क्या है, एक बैग है। इट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सेट है। ये क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं जर्नल, अगर प्रैक्टिकल को एग्जांपल लूं तो मान लिया ये एक परिवार है, कोई फैमिली है, इसमें 4 मेंबर्स हैं, नाम लिख देता हूं मैं, रवि, रानी, सनी, मोहित। ये 4 क्या है, इसमें मेंबर्स हैं। अब देखो कोई पूछे, कोई मान लिया बाहर से सर्वे करने वाला आता है, या कोई भी जो बाहर से कोई थर्ड पर्सन आएगा, उसने पूछा कि प्रदीप कोई नाम का लड़का है, वो पूछे कि प्रदीप इस फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो आप कहेंगे कि प्रदीप इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। इस फैमिली में सिर्फ क्या है, 4 ही मेंबर्स हैं जो हमें क्या है, एग्जैक्टली पता है, जिनके नाम क्या है, रवि, रानी, सनी और मोहित। इट मीन्स हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये आदमी इस फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तब जो फैमिली है, तब जो कलेक्शन है वो क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। तो इस तरीके से इस परिवार को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, सेट है, क्योंकि यहां हम बता सकते हैं कि ये जो प्रदीप है ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सेट है, सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स वो जो कलेक्शन है, कलेक्शन तो होगी, सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन तो है, कलेक्शन ग्रुप तो है वो किन्हीं नंबर्स का, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब देखो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो समरी हमने बनाई है, थोड़ी सी भूमिका, ये आगे जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उनको सोल्व करने में क्या करेगी, हमारी आसानी होगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इससे आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स उठाता हूं जो आपको बताने हैं कि ये क्या है, वेल डिफाइन है या नहीं है। तो उन एग्जाम्पल्स की सहायता से ही आपको क्या होगा, ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पर लिखे रहने देता हूं कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट जो है वो क्या है, मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखता हूं, फर्स्ट जो है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। देखो क्वेश्चन को हमें समझना है सबसे पहले कि इसने लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। देखो जो लिखी हुई है वो क्या है, तो ये आपको देखना है, हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं एक बार। देखो
द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये कलेक्शन है किन की, प्राइम नंबर्स की है। प्राइम नंबर्स की क्या है, ये कलेक्शन है जो क्या होने चाहिए, 18 से कम होने चाहिए। अब देखो 18 से कम वाले प्राइम नंबर्स की मैं कलेक्शन करता हूं। देखो एक बार 18 से कम छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, देखो 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या आएगा 2 प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 3 प्राइम नंबर हो गया। 4 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 5 प्राइम नंबर हो गया। फिर क्या होगा 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो खुद को और एक को छोड़कर किसी से भी भाग नहीं जाएंगी, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, या उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद क्या होगा, 6 तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया, इट मीन्स ये क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद नंबर आएगा 7 का, 7 भी नहीं होता किसी से, इट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 8 और 9 दोनों डिविजिबल है, 8 2 3 4 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 10 2 और 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो भी प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद नंबर आता है 11, फिर आएगा 13, 14 15 16, ये सभी क्या है, डिविजिबल है। फिर आएगा 17। ये नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और क्या है, 18 से छोटे हैं, लेस देन 18, यानी 18 से कम है और क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इन सभी नंबर्स की कलेक्शन हमने यहाँ पर बना ली। अब हमें ये बताना है कि ये जो कलेक्शन हमने जो प्राप्त की है, जो बनाई है हमने, जो कलेक्शन, ये जो ग्रुप बनाया है, ये सेट है या नहीं है। देखो अगर ये कलेक्शन सेट हुई तो हमें इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब देखो इसको एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, नंबर्स की कलेक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने पूछ लिया कि 5 एक नंबर है, मैं अगर पूछूं कि एक सेट है ये, सॉरी कलेक्शन है कोई, इससे बिलोंग करता है नहीं करता 5, आप कहेंगे करता है। आपने एग्जैक्टली बता दिया इसमें से देख के कि ये 5 इसमें से बिलोंग करेगा। कोई पूछे कि मान लिया 12 है, 12 इस कलेक्शन से बिलोंग करता है नहीं करता, आप कहेंगे कि 12 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स 12 क्या करेगा, इस सेट से बिलोंग नहीं, इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स इसके जो भी जो नंबर्स है उनके बारे में आप डायरेक्ट या एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि ये नंबर इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से इस कलेक्शन को आपने क्या कर दिया, वेल डिफाइन बना दिया। तो ये वेल डिफाइन क्या है, कलेक्शन है, इट मीन्स ये क्या है, सेट है, इट मीन्स ये क्या है, सेट है। तो ये क्या है, एक सेट का एग्जाम्पल। इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल है उसको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सेकंड मैंने एग्जाम्पल लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, आपको ये बताना है ये क्या है, एक कलेक्शन है। मैंने मान लिया इस कलेक्शन में मैंने वो सभी नदियाँ, उन सभी नदियों के नाम यहाँ पर रख दिए जो क्या है, जो कहाँ की है, भारत की है। यानी जो हिंदुस्तान की जो भी जो नदियाँ हैं उन सभी का मैंने क्या किया, कलेक्शन किया और उनको यहाँ रख लिया। अब देखो कलेक्शन तो है ये किन का है, नदियों का कलेक्शन है, रिवर्स का, और वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से। अगर कोई पूछे कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है, सेट कब बनेगा, ये सेट तब बनेगा जब ये वेल डिफाइन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये वेल डिफाइन है या नहीं है, ये हम कैसे बता पाएंगे। देखो इसमें नदियां होंगी, जैसे मान लिया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा, नर्मदा, कावेरी, जो भी जो हिंदुस्तान की जो इंडिया की जो भी जो नदियां हैं वो सारी यहाँ पर क्या होंगी, उनके नाम यहाँ पर क्या होंगे, दर्ज होंगे। क्योंकि ये किसका कलेक्शन है, ये सभी नदियों का कलेक्शन है जो हिंदुस्तान से बिलोंग करती हैं। अब देखो वेल डिफाइन क्या होगा कि कोई भी मैं नदी का नाम लेके आऊं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर नील नदी लिख दी, नील नदी लिखी, नील नदी इस कलेक्शन से बिलोंग करती है। कोई पूछे इस कलेक्शन से बिलोंग करती है, नहीं, क्योंकि नील नदी क्या है, हिंदुस्तान की नदी है ही नहीं, इंडिया से बिलोंग करती नहीं। इट मीन्स यहाँ जो कलेक्शन है उसमें हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो इस
कलेक्शन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो इस तरीके से ये जो कलेक्शन है ये क्या हो गई, वेल डिफाइन हो गई। इसके हर मेंबर के बारे में हमें पता है। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये क्या हो गई, सेट हो गई। ये इसने किसका निर्माण किया, एक सेट का। इट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया है ये क्या है, एक सेट है। आगे चले, एक थर्ड एग्जांपल और देखते हैं एक बार। मैं यहां पर इसको सेकंड वाले को मिटा देता हूं एक बार। देखो सेकंड वाला क्या है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार थर्ड एग्जांपल के तौर पे। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स ऑन अर्थ। देखो इस कलेक्शन में क्या बताया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द 10 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर जो बुद्धिमान जीव हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनमें से 10 हमें क्या करने हैं, छांटने हैं। 10 का क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो हमें बताने हैं कि वो जो 10 आए वो क्या धरती के 10 सबसे इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं या नहीं है। इनका हमें कलेक्शन यहाँ पर बनाना है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें क्या हो कि क्वालिटी के बारे में हो, क्वालिटी जैसे इंटेलिजेंट है या नहीं है, रिच है या नहीं है, और इसके अलावा कोई ब्यूटीफुल पर्सन्स का हो गया, होनेस्ट पर्सन्स का हो गया, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम दुनिया के कोई भी 10 आदमी ऐसे नहीं बना सकते जो हम कह सके कि यही सबसे 10 इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। क्योंकि देखो हर पर्सन की राय यहाँ पर वेरी करेगी। इसके अंदर देखो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तब भी जो प्राइम नंबर्स है लेस देन 18, जो कलेक्शन होगी प्राइम नंबर्स की जो 18 से छोटे हैं उनकी कलेक्शन यही आएगी। कोई दूसरा टीचर अगर कोई पढ़ा रहा होगा उसके लिए भी कलेक्शन यही आएगी। अगर कोई हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका के अंदर भी कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो अगर वो बात करेगा प्राइम नंबर्स की जो लेस देन 18 है उसके लिए भी कलेक्शन यही होगी, नंबर यही होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये हर किसी के लिए सेम रहेंगे। लेकिन ये जो कलेक्शन आएगी 10 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स की, अगर मैं यहाँ पर कोई लिस्ट बनाऊंगा जो 10 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स है दुनिया के, वो अलग होगी। आप बनाएंगे वो अलग होगी, आपका फ्रेंड बनाएगा उसके लिए अलग होगी, कोई फोर्थ पर्सन बनाएगा उसके लिए अलग होगी। क्योंकि हो सकता है आप किस हिसाब से उनको जज कर रहे हैं ये सबको नहीं पता। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर नाम लिख दिए सबके, अब देखो 10th के अंदर मैंने लिख दिए, हो सकता है किसी के लिए चाणक्य हो, मेरे अकॉर्डिंग मैंने चाणक्य को यहाँ पर 10 जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं दुनिया के उनके अंदर इसको चाणक्य को स्थान दिया। हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति हो, इंडिया से बाहर का, जिसको नहीं पता कि चाणक्य कौन है, वो अगर जो 10 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स बनाएगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, हो सकता है वो चाणक्य को वहां पर स्थान नहीं दे। तो ये जो लिस्ट होगी ये हर व्यक्ति के लिए वेरी करेगी, ये कांस्टेंट नहीं होगी, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। तो हम यहाँ एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर ये जो कलेक्शन होगी ये क्या हुई, वेल डिफाइन नहीं हुई। इट मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेट नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कलेक्शन है ये क्या है, सेट नहीं है। इसके अलावा फोर्थ अगर मैं बात करूं, देखो द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। देखो आपको एक कलेक्शन बनानी है, एक कलेक्शन है जो 10 स्टूडेंट्स की कलेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आपके स्कूल के। अब देखो मान लिया आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं, हो सकता है 10,000 बच्चे हो सकता है 1000 बच्चे हो। तो उनमें आपको क्या करना है, जो 10 सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या करनी है, आपको लिस्ट बनानी है, उसकी क्या करनी है, कलेक्शन आपको बनानी है। तो आप बना पाएंगे।
देखो आप बनाने लगेंगे, उसके अंदर आपको 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखने, 1 2 ऐसे करके 10 तक आप बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे कि रवि अच्छा पढ़ता है, सुनील अच्छा पढ़ता है, ये इंटेलिजेंट हो गए। आपका टीचर बनाएगा वो कुछ अलग लिस्ट बनाएगा, अलग सब्जेक्ट का दूसरे वाले सब्जेक्ट का टीचर बनाएगा वो अलग लिस्ट बनाएगा। इट मीन्स हम कोई भी 10 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं ले सकते जिसके ऊपर सभी की राय एक जैसी हो, या जो कलेक्शन होगा वो सभी के लिए एक जैसा हो। ये तभी ही तो हम इसको बोलेंगे कि वेल डिफाइन है। तो ये वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। इट मीन्स ये जो कलेक्शन बनेगी ये सेट की कलेक्शन नहीं होगी। आप इसको वेल डिफाइन नहीं बना सकते, क्योंकि आप जो लिस्ट बनाएंगे वो अलग होगी, आपका स्टूडेंट जो बनाएगा वो अलग होगी, आपका टीचर जो बनाएगा वो अलग होगी। इस तरीके से किसी की भी जो हो सकता है, जो कोई स्टूडेंट है एक रवि, वो मैथ्स के अंदर अच्छा है, अब वो एसएसटी या साइंस के अंदर क्या है, वीक है मान लिया, तो अगर आपके मैथ वाले टीचर बनाएंगे तो वो उसको रवि को ऊपर वाला स्थान देंगे, 10 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में उसको क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। लेकिन जब साइंस वाले टीचर बनाएंगे लिस्ट, वो क्या करेंगे, रवि को वहां पर पिक नहीं करेंगे। इट मीन्स ये जो लिस्ट बनेगी 10, ये सब के लिए यूनिवर्सल नहीं हो सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि रवि यहाँ बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, मोहित यहाँ बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 6 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 8 नंबर है वो यहाँ पर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं नंबर्स का। इट मीन्स यहाँ जो नंबर्स होंगे वो सभी क्या है, वेल डिफाइंड है। यहाँ पर जो पर्सन्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता कि ये पर्सन यहाँ से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इट मीन्स ये तो क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल है सेट का। लेकिन ये क्या है, एग्जाम्पल नहीं है सेट का, तो ये क्या करेगा, सेट फॉर्म नहीं करता। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको जो कलेक्शन दिया हुआ है आपको यही चेक करना है कि वो वेल डिफाइन है या नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब कि हम ये एग्जैक्टली बता पाएं कि ये जो नंबर है, ये जो पर्सन है, या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, The collection of all the months of a year beginning with the letter J. The collection of all the months of the year. The collection of all the months of the year beginning विद द लेटर जे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमें जो कलेक्शन निकालनी है वो क्या निकालनी है, साल के जो महीने हैं उनकी कलेक्शन है, और वो महीने यहाँ पर हमें लेने हैं जो जे नंबर से स्टार्ट होते हैं। देखो पहला महीना होता है जनवरी, फिर क्या होता है फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने हो गए। ये सभी क्या है, वेल डिफाइन, आप सभी को पता है। ये वाली जो कलेक्शन होगी, इसका जो कलेक्शन होगा उसके अंदर कौन कौन सा मंथ आएगा, जे से स्टार्ट होने वाले। एक तो जनवरी है, मैंने यहां पर लिख दिया जनवरी। उसके बाद क्या आएगा, जून वाला मंथ आ जाएगा। ये तो सारे जे से स्टार्ट नहीं होते। उसके बाद जुलाई भी जे से स्टार्ट होता है, जुलाई। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोई भी मंथ क्या है, जे से स्टार्ट नहीं होता। इट मीन्स इस कलेक्शन में जो मंथ्स आएंगे वो मंथ्स क्या आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जो क्या है, जे लेटर है उससे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो आप इसको वेल डिफाइन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कैसे चेक करेंगे। जैसे इन मंथ्स में मैं कोई भी मंथ उठाता हूं, तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर, ये क्या है, मई है, मई जो मंथ है इसको मैंने उठाया, मैंने पूछा कि ये इस कलेक्शन से बिलोंग करता है नहीं करता। आप देखते ही बता देंगे कि जी मई जो मंथ है वो जे लेटर से स्टार्ट नहीं होता, इसमें सारे जो मंथ आएंगे वो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले आएंगे। इट मीन्स मई जो या जो मई जो मंथ है ये इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है,
इसके सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी है, सभी के बारे में हम बता सकते हैं कि ये क्या है, वेल डिफाइन है या नहीं है ये सभी ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से इन सभी के बारे में हमें जो जानकारी है वो संपूर्ण इनके बारे में जानकारी है, हम बता पाएंगे इनमें से कोई भी मंथ उठाएं कि ये इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन होते ही इट मीन्स ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो दो जो माइनर सा डिफरेंस है सेट होने में, वो देखो माइनर सा डिफरेंस मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे दो एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। सेकेंड एग्जाम्पल सेम यही एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं बोल देता हूं द कलेक्शन ऑफ 5, 10 या 2, जितना भी आप लिख सके, 5 बॉयज, द कलेक्शन ऑफ 5, मैं यहां पर लिख देता हूं मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ योर क्लास। देखो दो एग्जाम्पल है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है और यही डिफरेंस है एक सिंपल कलेक्शन और एक सेट में। क्या है, पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। पहले वाले जो कलेक्शन में है उसमें क्या है, फर्स्ट यहां पर लिख देता हूं मैं, सेकंड यहां पर लिखता हूं। फर्स्ट में क्या है, आपकी जो क्लास है उस क्लास के सभी बॉयज, ऑल बॉयज यहां पर क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। सेकंड में क्या आएंगे, 5 मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो मान लिया आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास हो गई। इस क्लास में मान लिया 15 क्या है, गर्ल्स हैं, 20 क्या है इसमें बॉयज़ हैं, 35 बच्चों की आपकी क्या है, क्लास है। पहले वाले कलेक्शन में क्या लेने हैं, हमें सभी लड़के लेने हैं। तो आपकी क्लास के जो सभी 20 लड़के हैं वो आपको पता है, आप यहाँ पर उनको पुट कर देंगे तो ये कलेक्शन होगी। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, कोई आपको नाम बताए कि ये लड़का है कोई, ये आपकी क्लास से बिलोंग करता है नहीं करता, तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि हाँ ये हमारे क्लास का लड़का है और ये इस कलेक्शन में है। इट मीन्स ये जो कलेक्शन हो गई ये तो क्या होगी, वेल डिफाइन हो गई। कि यहाँ पर जो भी लड़का आपको बताएगा, कोई आदमी या कोई टीचर या कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा कि ये लड़का है, ये आपकी क्लास का है या नहीं है, आप एग्जैक्टली बता पाएंगे। अपनी क्लास वालों को तो बता ही पाएंगे कि हाँ ये मेरी क्लास से बिलोंग करता है नहीं करता। इट मीन्स यहाँ पर आने वाले सभी बॉयज़ के बारे में आपको पर्याप्त या संपूर्ण उसके बारे में जानकारी है। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। ये क्या है, सेट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं 5 मोस्ट इंटेलिजेंट की, अगर 5 सबसे इंटेलिजेंट, 20 बच्चों में से 5 इंटेलिजेंट छांटने हैं, जो सबसे ज्यादा है 20 बच्चों में से। अब आप छांटने बैठोगे, आप अलग 5 बच्चे छांटोगे, आपका फ्रेंड है वो अलग 5 बच्चे छांटेगा कि हाँ मोहन बढ़िया पढ़ता है। आप कहेंगे नहीं नहीं मोहन यार मैथ में वीक है, मोहन इंग्लिश में ठीक है, तो आप मोहन की जगह सोहन को ले लेंगे। इट मीन्स यहाँ जो कलेक्शन आएगी वो हर व्यक्ति के लिए वेरी करेगी। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे, यहाँ पर जो बॉयज आएंगे वो सब के लिए क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, वो सब के लिए सेम नहीं रहेगा। इट मीन्स अगर मैं आंख मीच के कोई भी एक लड़का उठा के लाके यहाँ खड़ा करूँ तो वो आप नहीं बता पाएंगे कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। इट मीन्स यहाँ पर आने वाले लड़कों की स्थिति के बारे में थोड़ा संशय है। इट मीन्स यहाँ जो कलेक्शन होगी, ये वाली कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड नहीं होगी। इट मीन्स ये क्या है, सेट नहीं है। यही क्या है, एक माइनर सा डिफरेंस है। एक सिंपल कलेक्शन में ये क्या है, एक सिंपल कलेक्शन सी, और ये क्या है, सेट है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं।
देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या लिखा है यहां पर मैंने, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड वाला ये है। फर्स्ट क्या है, ऑल टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, एक कलेक्शन है सभी टॉपिक्स की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सेकंड क्या है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की कलेक्शन है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। देखो पहले वाला तो क्या है, सभी जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास मान लिया मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के जो जितने भी जो टॉपिक्स हैं 11th क्लास के, वो सभी आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, वो यहाँ पर लिख देंगे नाम सभी के। वो जो टॉपिक होंगे वो सभी 11th के स्टूडेंट के लिए एक सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मान लिया आपसे दूसरे सेक्शन में हो या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता हो, उसके लिए मैथ्स का 11th का सिलेबस अलग हो और आपके लिए अलग हो, ऐसा नहीं होगा। इट मीन सभी के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर अगर कोई पूछेगा, जैसे मैंने पूछा, मान लिया मैंने पूछ लिया कि बाइनोमियल थ्योरम, किसी ने पूछा कि बाइनोमियल थ्योरम ये एक टॉपिक है मैथ्स का, वो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है नहीं करता। आप देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, इट मीन्स इस कलेक्शन से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। इट मीन्स यहां पर उसने पूछा मान लिया इंटीग्रेशन पूछा, आप देखेंगे इंटीग्रेशन तो 12th क्लास का क्या है, टॉपिक है, इट मीन्स यहां से बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स जो भी टॉपिक वो यहां देगा आप एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि वो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता। इट मीन्स ये जो कलेक्शन हो गई ये क्या हो गई, सेट हो गया। लेकिन अगर सेकंड वाले की बात करें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक में वही बात हो गई कि हर पर्सन के लिए एवरी पर्सन हैज यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। जो पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके लिए हर टॉपिक अलग अलग है। मान लिया किसी को बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इजी लगती है, किसी को सेट वाला टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को कैलकुलस पार्ट इसका सिंपल लगता है, किसी को प्रोबेबिलिटी सिंपल लगती है, किसी को डिफरेंशियल इक्वेशंस सिंपल लगती है। इट मींस इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये क्या होंगे, डिफरेंट्स होंगे सभी के लिए। इट मींस अगर हम उठाएं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर उठाया सेट का टॉपिक उठाया, ये इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा, आपके अकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन आपके दोस्त के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेट पसंद नहीं है, उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। इट मींस लेकिन बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का टॉपिक है, सभी टॉपिक्स आएंगे, आपके दोस्त के टॉपिक में भी ये होगा, आपके टॉपिक्स में भी ये होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ रहा हो 11th क्लास में, ये नहीं हो सकता। इट मीन्स ये तो क्या है, वेल डिफाइन हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में क्या होंगे, सबकी अलग अलग चॉइस होगी। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी जो टॉपिक रखेंगे वो जरूरी नहीं है आपकी कलेक्शन में फिट होता हो, दूसरे वाले की कलेक्शन में फिट नहीं हो। इट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। यहाँ पर हम नहीं बता पा रहे हैं एग्जैक्टली कि ये यहाँ से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इट मीन्स ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो आई थिंक हमने इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, तो ये आप इजीली क्या कर पाए होंगे, इसको समझ पाए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है सेट के अंदर, उसको एक बार रीड आउट करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या करना है हमें। तो ये जो टॉपिक्स थे ये आपने कवर कर लिए हैं कि जो भी जो आपने पढ़ना था सेट के अंदर, तो इसकी सेट की जो डेफिनेशन है वहां तक आपने क्या कर लिया, इसको सोल्व आउट कर लिया है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे बात करते हैं नोटेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं नोटेशन फॉर सेट। नोटेशन फॉर सेट, देखो सेट को हम कैसे उसको दर्शाएंगे, ये अगर आपको उसको नोटेशन देनी हो सेट को तो उसको हम कैसे करते हैं वो एक बार हम यहां पर देखते हैं। देखो कोई भी सेट है, जैसे मैंने मान लिया लिखा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है, कलेक्शन है
कलेक्शन इंटीजर्स का है, तो वो क्या है, सेट है। इसको अगर हम लिखेंगे, इनको लिखने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी अल्फ़ाबेटिक जो नंबर है उसकी सहायता से लिखते हैं कैपिटल से। जैसे इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको सी से भी डिनोट, या एक्स वाई जेड आप किसी से भी इनको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यानी जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स की सहायता से आप इनको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक या कुछ जर्नल क्या है, सेट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स, जो इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको हम क्या करेंगे, जेड से, सेट जेड से क्या कर सकते हैं, उनको हम नोट डाउन करते हैं। रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो क्या होगा, क्यू से करते हैं उसको। रेशनल नंबर का जो सेट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट। तो इस तरीके से ये कुछ जर्नल्स हैं जो आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो लेटर्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से बिलोंग करते हैं, नोट करते हैं, सॉरी नोट करते हैं स्मॉल, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इस तरीके से आप इनको बिलोंग कर सकते। जैसे मान लिया सेट, एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं तो सेट के जितने भी जो नंबर्स होंगे उनको इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर बंद करेंगे। जैसे मान लिया कहे कि कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन, 4 नंबर्स किस में कलेक्शन है, 1 2 3 4। तो इसको हमें डिनोट करना है, कैसे करेंगे, इसको ए से लिख दो, ए या बी या सी या एक्स वाई जेड, जिससे भी आप इनको नाम देना चाहें, किसी भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया ए, मान लिया इस कलेक्शन को। इसमें क्या लिखेंगे, क्या नंबर है, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, इसमें नंबर्स हैं। इन सभी नंबर को सेट तब बनेगा ये जब हम इस ब्रैकेट से क्या करेंगे, इनको क्लोज आउट करेंगे। तो आप इनको यही ब्रैकेट यूज़ करना है आपको, इस नंबर्स के बाद लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, अब ये सेट बन गया। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो इट मीन्स ये क्या है, सेट नहीं बना हुआ है। जैसे इसके अलावा भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया कुछ नंबर्स हैं ए बी सी, इट मीन्स ये अभी तक क्या है, ये कलेक्शन है, सिंपल सेट नहीं है। अगर मैं इनको इस ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ तब ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सेट तब बनेगा जब इनको क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या करते हैं, एक बात करते हैं। यहाँ पर एक जो सिंबल आता है वो बिलोंग्स टू का आता है, एक ये आता है बिलोंग्स, एक ये क्या होता है, बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया ये सेट है मेरे पास, इसमें क्या है 1, इसका एक एलिमेंट है या नहीं है, इस सेट का ये क्या है, एलिमेंट्स है सभी इसके। तो 1 क्या होता है, बिलोंग करेगा ए से। 1 क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का। अगर कोई पूछे यहाँ पर 5 लिख दे कि 5 सेट ए से बिलोंग करता है नहीं करता, तो नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। बिलोंग नहीं करने के लिए सिंबल क्या होता है, ये वाला। तो आप क्या लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये छोटी सी टर्म थी, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर सेकंड क्या है, 2 है, 2 क्या करता है, ए से बिलोंग करता है नहीं करता। बिलोंग करने का मतलब कि ये ए सेट में है या नहीं है। तो एक ए जो सेट है उसके अंदर 2 है या नहीं है, बिल्कुल है। इट मीन्स 2 कहाँ से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। 6 पूछे तो 6 क्या इस सेट में है, नहीं है। तो नहीं है का मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये 6 बिलोंग नहीं करता। तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी सेट के बारे में। आगे चलते हैं। थर्ड जो टॉपिक आएगा वो क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो क्या है इसका थर्ड जो टॉपिक है सेट के लिए, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो फॉर्म में इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट जो फॉर्म है वो क्या है, रोस्टर, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो होगी वो क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको रूल मेथड ही बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेकंड है, सेट बिल्डर, या इसको रूल मेथड ही बोल देते हैं। अब देखो, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एक हो गई। सेकंड जो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो जो कोई भी सेट है वो आपको दो ही फॉर्म में क्या लिखा मिलेगा, या तो वो उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखा मिलेगा, या किस में लिखा मिलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सिंपल हम उस सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कोमा की सहायता से अलग करके ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं, वो क्या है, उसकी रोस्टर फॉर्म है। जैसे मान लिया उसकी लैंग्वेज अलग होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैं एक बार रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो लैंग्वेज में, अगर मैंने उसको लैंग्वेज में लिखा तो लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या है, एक सेट होता है, आप सभी को पता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आएंगे, 1 2 3 4 से लेकर सभी काउंटिंग आती है। वहाँ पर जितने भी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं, सभी के बारे में हमें पता होता है कि वो इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, इस कलेक्शन से। तो यहाँ तक तो हो चुका था कि ये क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, सेट होता है, और उसको हम जो डोनेट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो n से करते हैं। अब देखो इस लैंग्वेज को अगर मैं मैथ्स के अंदर लिखूंगा तो दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ये तो क्या हुई, लैंग्वेज फॉर्म हो गई। इस लैंग्वेज को अगर मैं मैथ्स के अंदर रखूंगा और सेट बनाकर रखूंगा या इसको लिखूंगा इस लैंग्वेज को, तो दो ही तरीके हैं सेट को लिखने के। फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कुछ कि ये जो क्या है, ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज को जब हम मैथ्स के रूप में लिखेंगे, इस सेट की लैंग्वेज को मैथ्स में बना के लिखेंगे, तो दो ही तरीके हैं सेट को लिखने के, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या फिर किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ाई था कि उसकी नोटेशन थी सेट की, वो क्या थी कि हम किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने मान लिया ए, मान लिया ये सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी के सभी यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ये कंटिन्यू लगा दिया, इट मीन्स ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप लास्ट में इन्फिनिटी। ये सभी क्या हो गए, ये नंबर्स है। इस लैंग्वेज को मैंने क्या लिख दिया, फॉर्म के रूप में लिख दिया, और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। ये जो तरीका है लिखने का, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है इसकी। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, जिसमें क्या करते हैं, जो लैंग्वेज है उसके एग्जैक्ट नंबर्स, उसके एग्जैक्ट जो मेंबर्स हैं उन सभी को निकाल के कोमा की सहायता से उनको अलग करके इस ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं। तो ये सबसे जो अपना जो देसी तरीका है समझाने का, वो सबसे आसान तरीका यही है कि कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, उसके जितने भी जो मेंबर्स बनते हैं, जितने भी जो नंबर्स हैं, उन सभी को कोमा की सहायता से अलग करके लिख दो, इस ब्रैकेट में बंद कर दो। ये जो मेथड बना, ये क्या होता है, इसकी रोस्टर फॉर्म। ये क्या तरीका है इसका लिखने का, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है
कि यहाँ पर हमें उस सेट को बिल्ड करके लिखना है। बिल्ड मतलब उसको लैंग्वेज के रूप में बना के लिखना है, कुछ इस तरीके से सिंपल नहीं लिखना, कुछ इसका शॉर्टकट निकाल के उसको बना के लिखना है। तो इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मैंने मान लिया ए से डिनोट कर दिया, इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें क्या है नंबर्स हैं, तो सभी मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ कुछ एक्स टाइप के, ए टाइप के, बी टाइप के कुछ नंबर्स होंगे। यहाँ क्या है एक्स, इसी जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख दिया मैंने, जैसे ये जर्नल नंबर हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ तो एग्जैक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने जर्नल लिख दिया कि यहाँ नंबर्स है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर वो जर्नल नंबर हो गया एक्स। और ये एक्स कहाँ से आएगा, ये एक्स आ रहा है नेचुरल नंबर से, और इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया। ये इसको क्या लिख करके लिख दिया मैंने, इसको इसकी लैंग्वेज के रूप में बना के लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म गिवन होती है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होती है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी, हमें क्या बनानी होती है, रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ आपने इन दोनों मेथड्स को देख लिया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लिया ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो हमें रोस्टर फॉर्म बनानी हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इसमें आगे चलता हूं मैं। ए इज इक्वल टू, इसमें क्या आएंगे, इसमें एक्स आएंगे। वो एक्स कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर से आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एटसेट्रा। सेट बिल्डर फॉर्म में बना के लिख दी मैंने, सॉरी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दी इसको। तो इस तरीके से ये दो ही मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, या तो रोस्टर फॉर्म या क्या होती है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों यहां तक हमने देख ली। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या है, सेट के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है सेट के अंदर वो क्या है, फोर्थ जो टॉपिक है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। फोर्थ टॉपिक, देखो फोर्थ टॉपिक क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट दो टाइप के होते हैं सेट, या फिर इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें अंतर क्या होता है। मान लिया कोई सेट है, जैसे मैंने मान लिया ए सेट है, इसके अंदर क्या है, ये कुछ नंबर्स है। एक जैसे मैंने सेट मान लिया बी, यहां पर मैंने लिख दिया बी है ये, इसमें है 1 2 3 4 लास्ट में इन्फिनिटी। ये दो क्या है, सेट है। देखो पहले फाइनाइट सेट में क्या होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन सके। इट मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उसके सेट के, वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। अब देखो अगर बताना हो कि ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहां देखो जो सेट ए है, ये देखो सेट ए में 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है, 4 है। आप इनको काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है, 4 है। इट मींस ये जो सेट होगा ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। आगे चलते हैं बी में। बी में देखो नंबर्स है 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इट मीन्स यहां पर हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स है इसके अंदर, इसके मेंबर्स के बारे में हमें नहीं पता कि इसमें कितने मेंबर है। इट मीन्स इसमें जो नंबर्स है वो कितने हैं, इनफाइनाइट। तो ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। यहां तक आप किसी को भी क्या होगा, डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो ये दो सिंपल से मेथड्स थे, या जो सिंपल से कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि जो गिवन सेट है ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, हमें बताना होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स लेंगे फिर इनके। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिंगलटन सेट होता है एक। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिंगलटन सेट। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सिंगलटन सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन का मतलब क्या होता है, सिंगल, जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने मान लिया ए सेट है, इसके अंदर मैंने 1 लिख दिया। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट लिखे हुए इसके अंदर,
एक एलिमेंट है। इट मीन्स ये जो सेट है ये क्या है, सिंगलटन है। यहां तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं कई बार, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, ये तीन इसके नाम होते हैं। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। खाली का मतलब जहां पर कुछ नहीं हो। इट मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो बिल्कुल खाली हो। इट मीन्स वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये फाई, फाई लिख देते, ए बराबर फाई। इट मीन्स ये क्या है, ए क्या है, एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्या होता है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, देखो इक्वल सेट का मतलब, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। दो सेट बराबर हो। दो सेट कब बराबर होते हैं, जब उनके अंदर जो मेंबर्स है वो सभी बराबर हों। जैसे मान लिया ए के अंदर मेंबर्स है 1 2 3, बी एक सेट है जिसके अंदर नंबर्स है 3 1 2। क्रम थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ऑर्डर अलग है थोड़ा सा। अब देखो ए के अंदर तीन मेंबर्स हैं 1 2 3, इसके बी के अंदर भी तीन मेंबर्स हैं 3 1 2। कोई पूछे ए और बी इक्वल है या नहीं है, ए और बी इक्वल होने का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी बराबर होने चाहिए। देखो यहां पर एक है, पहले वाला एलिमेंट मैंने उठाया, चाहे कैसे ही करते हैं, पहले वाले का उठाया ए, एक, इसके अंदर देखो एक है मिल गया, इसका कवर हो गया। इसका कौन सा, दो, सेकंड एलिमेंट दो है, दो इसमें देखो मिल गया, हो गया। इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, तीन, इसका क्या हो गया, तीन हो गया, मिल गए। इट मीन्स इसके सभी मेंबर्स इसमें है, इसके भी सभी मेंबर्स इसमें है। इट मीन्स ए क्या है, बी के इक्वल है। लिखते हैं ऐसे ही है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तब उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे देखो एक्स सेट है, इसमें मैंने मान लिया इसमें दो मेंबर्स हैं 1 और 2। वाई एक सेट है, इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं 1 1 2 2। अब देखो कोई पूछे एक्स और वाई इक्वल है या नहीं है, देखो एक्स का मैंने एलिमेंट उठाया 1, 1 इसके अंदर है, हाँ 1 है इसके अंदर, दो बार है लेकिन है जरूर। इसका एक एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। इसका दो इसके अंदर है, बिल्कुल है। इसका ये एलिमेंट इसके अंदर भी है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। इट मीन्स एक्स के सारे एलिमेंट वाई में है, वाई के जो भी एलिमेंट आप उठाओगे वो सारे एक्स के अंदर है। इनकी जो इनकी जो नंबर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक 4 बार आए, 3 बार आए, 10 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स और वाई दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी डजेंट मैटर्स, फ्रीक्वेंसी यहां पर मैटर नहीं करती है, सिर्फ नंबर की न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वही क्या है, उसका जो मान है वही सिर्फ यहां पर क्या करता है, मान करता है, वही आपको चेक करना है। इसके बाद आता है एक बोलते हैं कार्डियल नंबर, मैं यहां पर लिख देता हूं कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर ही बोल देते हैं, या इसको बोलते हैं कई बार हम ऑर्डर ऑफ ए सेट। कार्डियल नंबर या क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ सेट। देखो ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है जैसे मान लिया मेरे पास एक सेट है एक्स, इसके अंदर लेटर्स है 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। यहां पर जो कार्डियल नंबर या इसका ऑर्डर ऑफ सेट, यानी सेट का ऑर्डर क्या होगा, तो जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है वही क्या होता है इसका ऑर्डर ऑफ सेट। यानी इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे करके लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, या इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। कितने इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स है तो 4। या अगर यहाँ पर 5 और होता तो इसमें अब कितने हो गए, 5 हो गए, तो इसका ऑर्डर ऑफ सेट क्या हो जाता, 5। जितने एलिमेंट्स उतना ही क्या होता है उसका ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं जिससे आपको आसानी से दिख सके।
नेक्स्ट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया ए कोई सेट है, इसके अंदर है इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं तो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। जैसे यहां देखो, यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 है। यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2 है। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। अगर यहां पर ये 3 नहीं हो तो ये कितने हो जाएंगे, अब ये 2 हो जाएंगे। 2 होते दोनों नंबर क्या हो गए, बराबर हो गए इनके नंबर, तब ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल है कंफ्यूजिंग सा, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x एक सेट है, y है 1 1 2, पीछे भी हमने डिस्कस किया था। यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। अब देखो ये दोनों सेट हैं, इक्वल का मतलब x के सारे एलिमेंट y में होने चाहिए, y के सारे एलिमेंट x में होने चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इनकी नंबर बराबर होने चाहिए। मान से कोई दिक्कत नहीं है कितना भी हो, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखो x का 1 एलिमेंट है, इसमें है, हाँ है इसमें, इसका 2 एलिमेंट, इसमें भी है 2, y का ये वाला 1, ये वाला 1 यहाँ मिल गया है, ये वाला 1 उठाया, ये भी है, y का 2 एलिमेंट, 2 वाला भी मिल गया। इट मीन्स x के जितने भी जो एलिमेंट्स थे वो सारे इस y में है, y के जितने भी थे वो सारे x में है। इट मीन्स x और y दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। इट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। इट मीन दोनों के नंबर इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन इक्वल है, क्योंकि नंबर्स इसमें जो एलिमेंट्स है वो दोनों में सेम है, लेकिन नंबर बराबर नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन इक्वल है। ये थोड़ा सा माइनर साइज का डिफरेंस था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस चैप्टर की जो भी हमने थ्योरी देखी है वो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स हम एक बार सोल्व आउट कर लेते हैं थोड़े से। जो आपको मोस्टली जो भी आप बुक आप यूज़ कर रहे होंगे 11th क्लास में, उसके अंदर जो भी आप बुक यूज़ करेंगे उस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को एक बार सोल्व आउट करते हैं। तो सोल्व करने से पहले आप जो बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें आप इन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं। देखो जितनी भी जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, a इज इक्वल टू x, x इज एन इंटीजर, x इज एन integer and -3x less than 7। ये एक क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखते जिससे टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन है, ए एक सेट दे रखा है, इसमें क्या है x सच दैट x कैसे है, x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, -3 से तो बड़ी है लेकिन 7 से क्या है, छोटी है। इट मीन्स -3 और 7 के बीच के जो इंटीजर्स हैं वो सभी किस में आएंगे, a में आएंगे। अब देखो एक बात बताओ, अभी पढ़ी थी हमने थोड़ी देर पहले, ये जो सेट है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x की फॉर्म, x लिख के सच दैट करके इस तरीके से बना के इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको बिल्ड करके लिखा हुआ है सेट को, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे हुए। इट मीन्स सेट को बिल्ड करके लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर क्या है, ये फॉर्म है। इतना तो आप पहचान गए इसको कि ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में।
तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ए, इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा बताना एक बार। इसमें x आएंगे, x क्या है, एक इंटीजर है, और वो इंटीजर कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -3 से तो बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा x। -3 से स्टार्ट करता हूं, -3, -3 से बड़ा क्या होता है इंटीजर, -2। इधर राइट साइड में नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में नंबर क्या होंगे, घटेंगे। इधर -4, -5, -6 वो सभी -3 से क्या है, छोटे हो जाएंगे। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना ही क्या हो जाता है, वो छोटा नंबर। इसके बाद क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये नंबर्स हो गए -3 से लेके 7 तक। अब देखो इक्वल टू का, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो ये नंबर्स भी इंक्लूड होते, इसके इक्वल भी होते, लेकिन ये इक्वल टू का साइन इसने नहीं यूज कर रखा। इट मीन्स इक्वल नहीं लेने हैं हमें, सिर्फ इनसे छोटे नंबर्स लेने हैं या इससे बड़े नंबर लेने हैं। -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होगा, -3 तो -3 से बड़ा नहीं होता, ये तो इक्वल होता है। इट मीन्स इसको छोड़ देंगे, इससे बड़ा क्या होगा, ये वाला नंबर। इसके बाद क्या होगा, ये सारे इससे बड़े हैं, चलते जाएंगे। 7 से छोटा, 7 को नहीं लेना, 7 से छोटा, 7 से छोटा ये वाले नंबर्स हो गए। इट मीन्स इस सेट में कौन कौन से नंबर आए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी नंबर्स क्या हो गए। इन सभी, इसमें जितने भी जो एलिमेंट थे उन सभी को मैंने निकाल लिया, उनको कोमा की सहायता से अलग करके इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म या इसकी टेबुलर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बना के लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं मैं एक बार यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेट दे रखा है a इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20। इसको हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाकर लिखते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई न कोई ऐसा रूल डिफाइन करेंगे, रूल मेथड भी बोलते हैं इसको, या कोई ऐसी कोई लैंग्वेज लिखेंगे जिसकी सहायता से ये सारे नंबर्स हम ड्रॉ कर पाएँ, बना पाएँ। देखो देखने पे क्या पता चल रहा है, ये 5 की टेबल है या नहीं है, 5 के मल्टीपल्स हैं सभी नंबर। कहाँ तक है 5 के मल्टीपल, 4 टाइम्स तक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, सिर्फ 20 तक ही है, आगे तो लेके नहीं जाने। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे x आएंगे सच दैट x किसके बराबर होगा, 5n के बराबर होगा, 5 का मल्टीपल ही तो होगा। और ये मल्टीपल जो n है, ये n कहाँ तक जाएगा, n या तो यहाँ पर 2-3 मेथड से इसको लिखने के, या तो आप ऐसे लिख सकते हो n इज इक्वल टू 0 1 2 3, सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 तो फिर 0 हो जाएगा, n क्या आएगा 1 2 3 4। या फिर इसको लिख सकते हो कि जो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल या बड़ी होगी 1 से, और इक्वल या छोटी होगी 4 से। ये भी तो n ही है, तो ये दोनों तरीके आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बेस्ट क्या है, ये नीचे वाला। यहाँ पर n की वैल्यू उठाएंगे, n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या इक्वल, 4 से छोटी या इक्वल। या फिर अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से लेके n की वैल्यू, और 5 से छोटी, 0 से बड़ी, और n यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर या इंटीजर भी बोल सकते हैं इनके बीच का। तो इसको आप अगर मैं थोड़ा और साफ करके लिखूँ तो क्या आएगा, x सच दैट x किसके बराबर आएगा, 5n, और n की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सॉरी मैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये वाला मेथड बेस्ट है, 1 से लेस देन 4, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेने ही, कोई रेशनल नंबर या कोई बीच का नंबर नहीं उठा लेना है, पूरे पूरे नंबर्स आएंगे, वही मल्टीपल। तो ये लिख दिया, ये क्या होगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर को क्या कर सकते हैं आप, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी चेकआउट करते हैं एक बार। देखो हमें बताना है कि हमारे पास कुछ क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं
या कुछ सेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है या वॉइड सेट है या नल सेट है, इनमें से कौन सा होगा, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो सबसे पहले जो सेट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू, इसमें क्या है एक्स सच दैट 3 लेस देन एक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है सेट की, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है। देखो किसी भी सब्जेक्ट का जो बेस होता है वो उसका बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इस बेसिक्स पे कमांड करेंगे तभी आप इसके हायर लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपका बेसिक वीक रह गया तो आप इस टॉपिक का, इस मैथ्स का, इस क्लास का हायर वर्जन नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले आप इसको बेस को क्या करना पड़ेगा, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बेस इसका यही है। देखो ये क्या लिखी हुई है, एक्स सच दैट, एक्स की बता रखी है इसकी भूमिका, या एक्स की बिल्डिंग बता रखी है कि एक्स कहाँ से कैसे उठाना है, तो ये सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इट मीन्स ये क्या लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे चलते हैं। एक बात बताओ, इसकी रोस्टर फॉर्म में बनाए, क्या आएंगे इसके रोस्टर फॉर्म में, एक्स आएंगे। वो एक्स कहाँ से आएंगे, 3 और 4 के बीच के नंबर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लाइन लिख ली, ये यहाँ पर 0 हो गया, ये यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 4। 3 और 4 के एक्स इक्वल है नहीं, इक्वल है नहीं मतलब ये 0 लगा दी मैंने, ऐसे लगाते हैं। इनके बीच का नंबर होगा, 3 और 4 के बीच के नंबर जितने भी जो नंबर होंगे इनमें से कोई एक नंबर होगा, यहाँ से उठाना है मेरे को, यहीं से उठाएंगे। ये तो हो नहीं सकते 3 और 4, 3 से बड़ा होना चाहिए 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, तो इनके जो बीच के जो नंबर्स होंगे वो उठाएंगे। और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखो 3 नेचुरल नंबर है, यस। 4 नेचुरल नंबर है, यस, ये भी है। 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स आते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर्स आते हैं। लेकिन 3 और 4 के बीच में क्या होता है, रियल नंबर आ सकता है। 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। 3 नेचुरल नंबर है, उससे नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 4। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा इट मीन्स ऐसा कोई भी x हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जो 3 और 4 के बीच में बिलोंग करता हो और x क्या हो, नेचुरल नंबर हो। इट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। ये सेट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई से। इट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट, या क्या बोलते हैं इसको, नल सेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। समझ रहे होंगे आप क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन। एक सेट है, इसके अंदर क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स क्या है, x is an even prime number। देखो बनाते इसको, किस में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आप सभी को पता है। बनाना किस में है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो इसमें ऐसे x आएंगे, क्या आएंगे, सेट के अंदर x आएंगे। वो x क्या होंगे, इवन प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे, इवन भी होंगे, प्राइम नंबर्स भी होंगे। मैं एक बार यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा। इवन नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 एटसेट्रा, ऐसे चलते जाएंगे। और प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर देखो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद 2 प्राइम नंबर होता है, फिर क्या होगा 3, फिर 5, फिर क्या आएगा 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 7, फिर 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 11, फिर क्या आएगा 13 एटसेट्रा, ये भी चलते जाएंगे। देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर खुद से या एक को छोड़कर, खुद या एक को छोड़कर किसी भी संख्या से डिविजिबल या डिवाइड नहीं होना चाहिए।
जो इवन नंबर्स होंगे वो सभी नंबर खुद और एक को छोड़कर दो एक ऐसा नंबर होगा। इवन नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 के मल्टीपल्स तो होते हैं इवन नंबर, यानी ये सारे नंबर 2 से और भी डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स खुद से तो डिवाइड होंगे, जैसे 10 है खुद से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल होगा तभी ये इवन नंबर है। इट मीन्स ये सभी नंबर्स में क्या होंगे? ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। यहां पर ये सभी नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, कॉमन सिर्फ ये 2 ही दोनों में क्या है? कॉमन है। इट मीन्स इस सेट की अगर मैं बात करूं तो इस सेट में सिर्फ क्या आएगा? एक ही एलिमेंट आएगा, 2। ये सेट क्लोज हो गया। इट मीन्स इस सेट में क्या एलिमेंट आया? 2। कितने एलिमेंट है इस सेट में? एक ही एलिमेंट है, 2। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या होता है? सिंगलटन सेट। तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके, मैं जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप उनको वहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। देखो एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू एक्स होंगे, इसमें x कैसे होंगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेट हमें बताना है ये सेट हमें बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखो चेक करते हैं एक बार इस सेट को। पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखी हुई है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको सोल्व आउट करो। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 2x बराबर 1 हो गया, 1 को इधर लेके गए, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। इट मीन्स a के अंदर क्या आएंगे? a के अंदर 1/2 आएंगे। a के अंदर क्या आएंगे? x आएंगे। x की वैल्यू क्या है? सिर्फ 1/2 है। 1/2 का मतलब x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन x क्या नेचुरल नंबर है? x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और x की वैल्यू क्या निकल के आई? 1/2। 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स इस सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? मैं थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर ये x बोल रहा है क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। यहां पर x बोल रहा है कि ये किसके बराबर है? 1/2 के। ये नेचुरल नंबर है नहीं। इट मीन्स आप देखो यहां पर x की 2 डेफिनेशन दे रखी है, या तो x क्या होगा? नेचुरल नंबर, या x क्या होगा? 1/2 इसकी वैल्यू होगी। अब आप कौन से की बात ठीक मानोगे? ये वाली ठीक मानोगे या ये वाली ठीक मानोगे? आप यहां से x की वो वैल्यूज उठाओगे जो दोनों जगह कॉमन आएंगे। ये बोल रहा है x क्या है? नेचुरल नंबर है। ये क्या बोल रहा है? x क्या है? 1/2 है। इट मीन दोनों के अंदर कुछ भी क्या है? कॉमन नहीं है। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट यहां से x की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट मीन यहां पर जो a के अंदर जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी? 5। ये क्या हो जाएगा? सेट, नल सेट। इसमें क्या होगा? सब कुछ खाली है। ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। इट मीन्स ये a क्या हो गया? नल सेट हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं आप? वॉइड सेट भी बोल सकते हो, या इसको एम्प्टी सेट। इस तरीके से अगर कोई पूछे कि ये सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। अब देखो इसमें अंदर क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब खाली सेट है, तो क्या है? फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट तो नहीं है कम से कम ये कि इसके अंदर नंबर ही नहीं है। इनफाइनाइट कहां से होंगे? इट मीन्स ये क्या है? फाइनाइट सेट है। 0 एलिमेंट्स इसके अंदर। 0 कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं भाई, देख सकते हैं इसमें 0 एलिमेंट है। इट मीन्स ये क्या हो गया? काउंटिंग होगी इसकी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 0। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। आगे बात करते हैं। देखो सेकंड, जैसे एक दे रखा है एग्जांपल x है, सच दैट x क्या है? x इज ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है? प्राइम नंबर। अब यहां से देखो इसको सोल्व आउट करो। ये क्या होंगे? इसमें कैसे x आएंगे जो नेचुरल नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो? नेचुरल नंबर की गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6
7 एंड सो चलते जाएंगे, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। प्राइम नंबर भी होने चाहिए, इनमें से प्राइम नंबर छाट लो जो जो कॉमन आएंगे। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली भी, दोनों का जो कॉमन आएगा वही क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। एक्स का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर, ये मैंने लिख दिया। एक्स प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये सभी यहाँ भी आएंगे नेचुरल नंबर। इन सब में कॉमन क्या आएंगे, 2 3 5 ये 7। इट मीन्स इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2 3 5 7 11 13, ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पता नहीं कितने एलिमेंट आएंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बता सकते हैं कितने एलिमेंट है, इसमें नहीं बता सकते, इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट। इट मीन्स ये जो सेट हुआ ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट पे भी एक एक एग्जाम्पल कर लिया है। आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, सेट के जो भी हम पढ़ रहे थे सेट के बारे में, तो उसमें जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है किससे रिलेटेड है वो एक बार फिर देख लेते हैं हम। हमें बताना है, अब हम बात करेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। देखो देखो इस चैप्टर से या जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो इसको एक बार देखते हैं। इसमें 4 जो हमें सेट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक ई है, सॉरी ई कहाँ से आ गया, सी लिख दो ना इसको, और ये क्या लिख दो, डी लिख देते हैं। ये 4 सेट है। अब इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट के बारे में बताना है। इक्विवेलेंट सेट के बारे में इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में हमें बताना है। देखो बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए। जैसे ए सेट है, इसमें क्या है, 0 और ए, 0 और ए देखो और किसी सेट में है, इसमें 0 और ए नहीं है, इसमें 0 और ए है। इट मीन्स ए और सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाला बी। बी में क्या है, 1 2 3 4, ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर ये चारों नंबर्स हो, नहीं है। इट मीन्स बी किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं है। सी वापस से एक इक्विवेलेंट है, ये तो हो ही गया। डी भी किसी के इक्विवेलेंट नहीं है, ए और बी किसी में नहीं है। इक्विवेलेंट की बात करें तो जिनमें नंबर बराबर होने चाहिए। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितने हैं, ये भी 2। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होते हैं, नंबर इक्वल होने चाहिए। नंबर यहाँ पर कितने हैं, 2 2 2, ये सभी इक्वल है। इट मीन्स नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ डी, ये तीनों क्या है, इक्वल है 2 के। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता, इसमें क्या है, 4 है, 4 किसी के भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला कि ए सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस तरीके से आप जो ये सेट का जो टॉपिक है, इसमें जो इसका जो बेसिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। उससे रिलेटेड एक एक 2 एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से आप इस जो एक्सरसाइज है, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट से रिलेटेड, इसको आप कंप्लीट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप हमारे
जो वीडियो है उस पर कमेंट कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सबसेट से रिलेटेड, सेट का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, सबसेट। तो सबसेट से रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।